हेलो स्टूडेंट, देखिए केमिकल काइनेटिक के अंदर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो था आर्हेनियस इक्वेशन, उसी पे बेस्ड अपन क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, और ये सभी क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, तो इन क्वेश्चंस को आपको ज़रूर से ज़रूर करना होगा। ठीक है, कम से कम इतने क्वेश्चंस आपको आने चाहिए इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड, और ये मान के चलिए कि यहाँ से एक क्वेश्चन तो आने वाला है। ठीक है, मतलब चांस बहुत ज़्यादा है यहाँ से एक क्वेश्चन आए, बट सिंपल कॉन्सेप्ट है तो आप आराम से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो जैसे हम लोग अगर इस इक्वेशन की बात करें तो ये इक्वेशन कौन सा था, तो जिस इक्वेशन के ऊपर आपका क्वेश्चन बनने वाला है हम उसकी बात कर लेते हैं। log K2 बटे में K1 ये आएगा, फिर आप ये लिखेंगे EA अपॉन 2.303 R। आप आगे देखेंगे तो ये आएगा T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, ये आपकी इक्वेशन बनती थी। ठीक है, ये आपका समीकरण बनता था, इक्वेशन बनता था। इसी इक्वेशन पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं। जरा क्वेश्चन लिखिए, तो क्वेश्चन पहले आप लिख लीजिए। यहाँ पर हम थोड़ा सा सिंपल तरीके से पहले सिंपल क्वेश्चन उठाते हैं। पीछे भी हम एक क्वेश्चन किए थे, ठीक है, पिछले लेक्चर पर इस पर एक क्वेश्चन था, उसको किए थे। क्वेश्चन लिखिए, बोल रहा है कि सक्रियण ऊर्जा को परिभाषित कीजिए, मतलब ये बोल रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, आप ये बताइए। फुल स्टॉप। किसी अभिक्रिया के 400 केल्विन तथा किसी अभिक्रिया के 400 केल्विन तथा 600 केल्विन पर 400 केल्विन तथा 600 केल्विन पर क्वेश्चन लिखिए, वेग स्थिरांक क्रमशः वेग स्थिरांक को आप बोल सकते हैं दर नियतांक, यानी कि रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट। तो आप जरा सुनिए, क्रमशः 0.02 पर सेकेंड ये दिया है तथा 0.08 पर सेकेंड ये दिया है। बोल रहा है कि सक्रियण ऊर्जा की गणना कीजिए, यानी एक्टिवेशन एनर्जी बताइए क्या होगा। हमसे EA के बारे में पूछ रहा है क्या होगा। टेम्परेचर जरा देखिए, बोल रहा है कि जब आपका टेम्परेचर T1 बराबर 400 केल्विन है तो आपका K1 आपको दिया है इतना। वहीं बोल रहा है कि जब टेम्परेचर आपका हो जाता है 600 केल्विन तो आपका K2 हो जाता है इतना पर सेकेंड। ठीक है, आगे हमसे ये बोल रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी यानी EA की वैल्यू बताइए कितनी होगी। जरा देखिए, यहाँ पर फॉर्मूला वो रखेंगे, आप डायरेक्ट रखिए ना, फॉर्मूला को ध्यान हो गया है। K2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.08, K1 की वैल्यू आप देख रहे हैं 0.02, आपका ये आगे। अगर यहाँ पर बात करें EA, यही हमसे पूछ रहा है 2.303। अब आगे देखिए, जो यहाँ पर आप R की वैल्यू रखने वाले हैं, आपको पता है कि 8.301 होता है, 8.301। अगर 8.301 आप लेते हैं तो जो आपका इसमें किसकी एक्टिवेशन एनर्जी ना, नहीं R की, गैस कांस्टेंट की, वो गैस कांस्टेंट की यूनिट जो आपकी आएगी वो 8.31 अगर लेते हैं तो जूल पर केल्विन पर मोल। आप इसको लिख लीजिए, जो R की वैल्यू होती है 8.31 अगर हुई तो ये आएगा जूल पर केल्विन पर मोल, आपका ये चला जाएगा। अब इसको उठा के यहाँ रख दीजिए 8.31। अब आप अंदर लिखेंगे T2, तो जरा ना आप T2 की वैल्यू जरा चेक करिए, तो कितना दिया है 600 में से कितना है घटा देंगे 400 बटे में 600 इंटू 400, आपका ये बनेगा। ठीक है, आपको इसकी वैल्यू हम बताए थे 19.2 आता है। पहले तो इसको काटिए पॉइंट से पॉइंट, 2 4 जा 8, log 4 बना है।
और log 4 को जरा ध्यान से समझिए, लिख सकते हैं log 4 को log 2 की पावर 2 आप लिख सकते हैं, पावर आगे आ जाती है, बचा log 2 और log 2 की वैल्यू होती है 0.3 तो आ जाएगा 0.6। ये हम आपको बताए हैं पीछे, वो आपकी वैल्यू आ गई। आप यहाँ पर रखेंगे log 4 की वैल्यू तो आएगी 0.6 EA अपॉन, इसको हम बताए थे आपका बनता कितना है, अगर हम 8.31 में 2.303 का मल्टीप्लाई कर दें तो लगभग 19.2 हम आपको ये बताए थे, डायरेक्ट आपको याद रखना है, ठीक है। 19.2 आ गया। अब आगे आप बस इतना करेंगे, जो दिया है ऊपर 200 बचेगा, नीचे आपका बचेगा 600 इंटू 400, ये गया, ये 2 2 जा 4। हमसे EA की वैल्यू पूछ रहा है, ध्यान से समझिए। अब EA को आप पकड़ लीजिए, EA को रोकेंगे, इसमें इसका मल्टीप्लाई करिए, 0.6 में 19.2 का मल्टीप्लाई कर दिए, इसका भी तो मल्टीप्लाई होगा ना, ये भी इधर ही जाएगा, लिखेंगे 600 इंटू 2, ठीक है। ज़रा देखिए, एक तो अगर हम हटाना चाहें यहाँ से तो इसको हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से हटाना चाहें तो तुमको हटा सकते हैं, ये आ गया। अब देखिए हम लोग रखेंगे कैसे, 6 के 36 मतलब 6 दूनी 12 और 12 6 के 72, 72 इंटू 192। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो डायरेक्ट इसका आंसर आप लिख लीजिए, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, बहुत टाइम लग जाएगा ना अपने को। तो ये आएगा आपका, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका बनेगा कितना, 13785, इतना बचेगा, पॉइंट में 84 बचेगा। जो एक्टिवेशन एनर्जी की यूनिट आएगी वो जूल पर मोल आएगा। क्या आएगा, जूल पर मोल आपका ये बनेगा, ठीक है। अगर किलो जूल पर मोल लिखना चाहते हैं तो 1000 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर चाहें तो इसे लिख सकते हैं 13.785 फिर आगे 8, ये आ जाएगा किलो जूल पर मोल। जब आप यहाँ 1000 से डिवाइड करेंगे तो जूल आपका कन्वर्ट हो जाएगा किलो जूल में। पल्ले पड़ी बात। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर रहा। क्वेश्चन इतना टफ नहीं है, लेकिन अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो जो अभी आपको क्वेश्चन हम कराए हैं ये आपके एग्ज़ाम में आया है 222 में, ठीक है। मतलब 2022 का ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है 3 मार्क्स का, मे बी 3 मार्क्स का। ये 3 नंबर का आपका क्वेश्चन है, आया हुआ है, इसीलिए आराम से इसको कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, सिंपल ही, मतलब आज आर्हेनियस इक्वेशन पर जितने भी क्वेश्चन है ना सब क्वेश्चन करेंगे। आज कितना हो टाइम जाए, है ना, आज कितना हो टाइम, अगर मान लीजिए कि आधा घंटा भी चला जाता है या 35-40 मिनट भी चला जाता है तब भी आप 3 नंबर के लिए इतना समय दे सकते हैं, है ना, दे सकते हैं और आपको देना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम रीड कर रहे हैं, जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आगे देखिए, बोल रहा है एक रासायनिक अभिक्रिया का ताप, एक रासायनिक अभिक्रिया का ताप यहाँ T1 दे रखा है 290 केल्विन इतना से बढ़कर 300 केल्विन, मतलब T2 की वैल्यू हो जाती है 300 केल्विन। आगे हम क्वेश्चन बोल रहे हैं, क्वेश्चन लिखना है। एक रासायनिक अभिक्रिया का ताप 290 केल्विन से बढ़कर 300 केल्विन करने पर अभिक्रिया की दर दोगुनी हो जाती है। जो रेट होता है वो दोगुना हो जाता है। बोल रहा है कि अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए, यानी हमको एक्टिवेशन एनर्जी बतानी है, यानी कि हमको EA की वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन के अंदर एक चीज़ बस बोला है कि जब टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो रेट बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? रेट बढ़ जाता है। आपसे बस ये क्वेश्चन के अंदर बोला गया है। अब चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर कहानी। देखिए यहाँ पर अगर बोला है कि
टेम्परेचर बढ़ाने पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये आपका 2 टाइम हो जाता है। देखिए हम यहाँ पर बोलते हैं कि अगर रेट 2 टाइम होगा तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि अगर रेट 2 टाइम होगा तो इसका मतलब कि इसका रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट भी 2 टाइम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ चलेगा। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि जब ऐसा केस आए आपके सामने तो जो K1 की वैल्यू मान लीजिए K1 की वैल्यू K है और K2 की वैल्यू 2K है। आप ऐसे मान के चलिए रेट, अगर मान लीजिए रेट R बोल रहे हैं, R किसके बराबर है K1 के, और ये किसके बराबर मान लिए K के। जब टेम्परेचर हाई करते हैं तो रेट कितना हो जाता है 2 टाइम, यानी कि K2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2K। अब यहाँ पर आपको फॉर्मूले के अंदर दिया क्या था, जरा फॉर्मूला लिख लें फिर से। आपका log K2 बटे में K1 ये, फिर लिखेंगे EA अपॉन 2.303 R। आप यहाँ पर लिखेंगे T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, आप ये रखेंगे। ठीक है, जब ये रखेंगे तो आगे देखिए यहाँ पर आप लिखेंगे, देखिए जब यहाँ से आप करेंगे आगे ना तो K2 बटे में K1 को आप लेंगे, K2 की वैल्यू 2K, K1 की वैल्यू K, तो क्या बनेगा 2 ना गया, तो K2 बटे में K1 कितना आ जाएगा 2। जरा फॉर्मूला में पुट करिए, रखेंगे log K2 की वैल्यू कितना होगा K2 अपॉन K1 की वैल्यू 2, लिखेंगे यहाँ पर EA अपॉन 2.303, R की वैल्यू आप 8.31 लीजिए, आपने ले लिया। आगे T2 कितना है 300, T1 कितना है 290 बटे में T1 T2 300 इंटू 290, आपका ये बनेगा। अब यहाँ पर देखिए log 2 की वैल्यू 0.3 होती है, EA अपॉन ये कितना हो जाएगा 19.2। इसको देखा जाए तो 300 में से 290 आप घटाएंगे 10 बचेगा ना। देखिए जब क्वेश्चन आ रहा है ना तो क्वेश्चन को उसी तरीके से समझिए। तो ऊपर 10 बनेगा, नीचे 300 इंटू 290 ये बन गया। आप 1 से 1 काट दीजिए, तो 1 0 से 1 0 काट दीजिए। ठीक है, अब जरा आगे देखिए EA की बात कर रहा है तो सब के सब इसके साथ चले जाएंगे। 0.3 में मल्टीप्लाई करना होगा 9.2 का, में मल्टीप्लाई करना होगा 300, फिर 29। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपका आंसर जो आएगा उसको ज़रा देख लीजिए। यहाँ पर अगर हम आंसर की बात करें तो आएगा 50140.249 जूल पर मोल। इसी को अगर किलो जूल पर मोल में लिखना हुआ तो हम लोग 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो या लिखेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा, अरे 1000 से भाग दीजिए तो 50.140249 किलो जूल पर मोल आपका ये आंसर बनेगा। ठीक है, कुल मिला के समझते हुए चलिए कि हमको करना क्या है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ये सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आपको करना आना चाहिए, है ना। चलिए थोड़ा सा वीडियो रोक के आप लोग ये क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है, कॉपी कर लीजिएगा। अगर हम बहुत देर तक रुकेंगे तो गड़बड़ा जाएगा, इसीलिए आप वीडियो पॉज करके इसे कॉपी कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। और हाँ, आपको हम बताए नहीं हैं, ये जो क्वेश्चन आया था ये आपका आया था 18 में, 3 मार्क्स का है, 2018 में आया था। ये जो पीछे वाला क्वेश्चन है और 3 नंबर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात अगर करें तो पीछे तो हम नहीं दिया है क्वेश्चन, ये सभी आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, तो कम से कम इतने क्वेश्चन अपने को आने चाहिए। क्योंकि अगर सिमिलर क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं दिया तो मतलब सेम क्वेश्चन नहीं दिया तो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपको जरूर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ज़रा देखिए क्या दिया गया है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि किसी अभिक्रिया का 500 केल्विन यानी T1 की वैल्यू 500 केल्विन बोल रहा है तथा 700 केल्विन यानी T2 की वैल्यू 700 केल्विन ये दिया है। आगे पर वेग स्थिरांक क्रमशः
अगर हम K1 की बात करें तो K1 आपको दिया है 0.02 और K2 दिया है आपका, ये दिया है 0.07, ये पर सेकेंड है, पर सेकेंड। क्वेश्चन पूरा लिख लीजिए। आगे बोल रहा है कि EA की वैल्यू बताइए क्या होगा। हमसे एक्टिवेशन एनर्जी पूछ रहा है। क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आए तो पूरा क्वेश्चन लिखिए। आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी अभिक्रिया का 500 केल्विन तथा 700 केल्विन पर वेग स्थिरांक क्रमशः दिस एंड दिस है, तो EA की वैल्यू बताइए। सिंपल है, जरा लेके आइए। लिखेंगे लॉग K2 की वैल्यू कितनी है 0.07, K1 की वैल्यू आप देख रहे हैं 0.02 बराबर आप लिखेंगे EA अपॉन 2.303, R की वैल्यू आप क्या रखेंगे 8.31 R की वैल्यू। आगे लिखेंगे T2 माइनस T1 यानी कि 700 में से कितना घटाएंगे 500 बटे में 700 इंटू 500, ये आपका रहेगा। अरे ठीक है ना, तो इसको काटा जाए तो ये कटेगा, ये 7/2 बनेगा, यानी बन रहा है log 7/2 इज इक्वल्स टू आप लिखेंगे EA अपॉन इसकी वैल्यू 19.2 है। ठीक है, अब आगे देखा 7 में से 5 घटाएंगे तो 200 अपॉन 700 इंटू 500 आप ये लेंगे, 2 0 से 2 0 गया, अरे गया ना। इसको कैसे लिखेंगे जरा इसको देख लीजिए। अगर आपके सामने log 7/2 है तो इसको सॉल्व कैसे करा जाता है, हम आपको बताए थे कि जब डिवाइड होता है तो घट जाता है log में। आप लिखेंगे log 7 माइनस log 2, आप ये लिखने वाले हैं। log 7 की जो वैल्यू आती है वो 0.84 होती है, log 2 की वैल्यू 0.3 होती है। जब घटाएंगे इसमें से तो एक तो 4, 8 में से 3 तो 5, 0.54 आएगा log 7/2 की वैल्यू, है ना। आप यहाँ पर लिखेंगे 0.54 इज इक्वल्स टू, आपको काटें क्या, कितनी बार में कटेगा, इसको 2 9 18 कर दीजिए या फिर 2 9 18 2 6 12, तो 2 9 18 2 6 12 9.6। अब ये आपने लिया तो डायरेक्टली हम EA निकालें ना, क्यों बार बार इधर से उधर हो रहे हैं। आप EA यहाँ पर रखो, आपने EA रखा इज इक्वल्स टू, इसको हम हटा दे रहे हैं। ठीक है, अब हटा दे रहे हैं इसको, आप इसको कॉपी कर लीजिएगा। EA क्या इसमें जो 0.54 आपका बना था इसमें यही बना था ना, बराबर ये जो नीचे है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 0.54 इंटू ये आपका कितना है 9.6, ये आपका 3500 आपका ये रहा, है ना। आप देखिए चाहें तो 1000 से मल्टीप्लाई करके आप चीज़ों को बहुत तेज़ी से उड़ा सकते हैं, तो किलो जूल पर मोल में आ जाएगा। अभी हम उसको भी समझा दे रहे हैं। ठीक है, आपका जो आंसर बना है वो आंसर कितना बनेगा उसको हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं। ठीक है, आपका बनेगा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 18227.9, ये आएगा जूल पर केल्विन, सॉरी जूल पर मोल, जूल पर मोल। अगर 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 1000 से डिवाइड करते ही कहाँ तक 1 2 3 ये बनेगा 18.2279 किलो जूल पर मोल, आपका ये किलो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन सिंपल है, तो आप इसे सॉल्व करिए फिर आगे बढ़ते हैं।